नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो विस्तार से सभी खबरों को हम आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म, पुरानी पेंशन व्यवस्था को करेंगे लागू। राहुल गांधी ने किया बीजेपी सरकार पर हमला। पहले चरण का चुनाव समाप्त होने पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले पहला शो हुआ फ्लॉप। पहले चरण में पश्चिम यूपी ने की बीजेपी की हवा को टाइट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले 400 पार तो दूर, अब तो 150 पार भी मुश्किल। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर शरद पवार ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक सीटें जीतने वाला है महाविकास आघाड़ी। बीजेपी का 400 पार नारा बिना किसी तर्क का। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, जेल में केजरीवाल को धीरे धीरे हत्या की जा रही है। केजरीवाल को स्लो पॉइजन के जरिए खत्म करने की साजिश हो रही है, आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप। कांग्रेस ने मणिपुर में 47 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान की मांग, धांधली और बूथ पर कब्जा करने का लगाया आरोप। बीजेपी ने धांधली और बूथ पर किया कब्जा। बच्चों के खिलौनों जैसे से इजरायली हमले का मजाक उड़ा रहा ईरान, यूएस में बैठकर दी चेतावनी। दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फिर बड़ी एकता। कांग्रेस ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी से दोस्ती, अब एक और चुनाव साथ लड़ने का आम आदमी पार्टी से किया ऐलान। गारंटी दे रहे हैं एमएसपी पर कानून बनेगा, 30 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। प्रियंका गांधी ने सरकार बनने पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, सरकार बनते ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचारों की खोली जाएगी पोल। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बीजेपी के गोदाम में अब देश के सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। अखिलेश यादव बोले जिस सरकार ने किसान नौजवानों को धोखा दिया वो सरकार कैसे बचेगी। इजराइल ने रफा पर किया हवाई हमला, 6 बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। तो इसी के साथ सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है वो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर खूब निशाने साधे और राहुल गांधी ने सरकार बनने पर बड़े वादे कर दिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनते ही अब उनकी सरकार कुछ बड़े काम करने जाने वाली है। बिहार में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर कहा उनकी संख्या अब की बार 150 पार भी नहीं जाएगी। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसे बीजेपी आरएसएस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा देश के गरीब, दलितों और आदिवासियों को जो कुछ मिला है वह संविधान के कारण मिला है। अगर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा तो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर अत्याचार और अधिक अमीर वाले का समर्थक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में 22 लोगों के पास 70% से अधिक बराबर संपत्ति है, हमें इसे बदलना होगा। राहुल गांधी ने अपने द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार पाने का अधिकार के तहत इंटर्नशिप वाले 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही प्रत्येक महीने 8500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत पहले साल अच्छा काम करने पर स्थायी नौकरी दी जाएगी, जिसके तहत 1% कार्यबल मिलेगा। और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ही चुनाव में पश्चिम की हवा ने यूपी को माफ कीजिएगा बीजेपी को सफाया कर दिया। यादव शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दोस्तों जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा पहले ही चरण में पश्चिम की हवा ने बीजेपी का सफाया कर दिया और बीजेपी का रोड शो फ्लॉप हो गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीट जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरपुर और नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में शुक्रवार को मतदान हुआ। इसमें अधिकांश सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा न कि इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है और न ही इनके डायलॉग किसी को पसंद आ रहे हैं। पहले ही शो यानी पहले चरण का चुनाव फ्लॉप हो गया, खिड़की पर कोई टिकट लेने जा ही नहीं रहा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है, तो इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार की जवाब दिया। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर मतदान के एक दिन बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म पहले दिन फ्लॉप हो गई, यह आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण से यह साबित हो गया बीजेपी का 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा सुपर फ्लॉप है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में
राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बीजेपी के दिन अब आड़ ला चुके हैं। हम बिहार की जनता को 4 सीटें जीत रहे हैं, साथ ही जहां पहले चरण में मतदान हुए वो सभी सीटें हम जीतने वाले हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार की 4 लोकसभा सीट जिसमें गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में 2019 के आम चुनावों में मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से कम रहा, लेकिन इन निर्वाचित सीटों पर जीत के प्रति महागठबंधन आश्वस्त है। महागठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में शुक्रवार को जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुए उन सभी 4 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हम राज्य में लोकसभा की शेष 36 सीटें भी जीतेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार 48.23% बिहार में मतदान हुआ। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी राज्य में 50% से अधिक सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, एमवीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के अनुसार शिवसेना 21, कांग्रेस 17 और राकापा को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति है। ये तीनों विपक्षी दल जो मुख्य इंडिया के शामिल हैं, ऐसे में राज्य में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पवार ने पत्रकारों से कहा कुछ सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच असहमति हो सकती है, लेकिन इस पर ध्यान दिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को ध्यान एक स्थिर सरकार प्रदान करने पर होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतने के बीजेपी के दावे पर कहा कि 400 पार के नारे को गलत बता रहे हैं। पवार ने कहा कि हम लोकसभा में 50% से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा भारतीय जनता पार्टी नेता उनसे हिसाब मांगने के बजाय खुद अपने काम का हिसाब बताना चाहिए। उनकी सरकार पिछले 10 साल से राज्य में और पिछले 10 साल से केंद्र में उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र के लिए। पवार ने पहले चरण की राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर कम मतदान के लिए भीषण गर्मी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि यह भी कहा कि मतदाताओं द्वारा दिखाए गए उत्साह की कमी को विचार करना जरूरी है, ये बिल्कुल गलत। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्लो डेथ दी जा रही है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप बीजेपी पर लगाया और मोदी पर लगाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि जेल में केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या की जा रही है, स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाई शुगर की वजह से बार बार इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शुगर लेवल बढ़े रहने से नसों, किडनी, लीवर, आंखों और दिल पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किडनी फेल हो गई तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि कोई एलजीवी के शिवसेना अपनी किडनी वापस नहीं दे सकता केजरीवाल को, ना आप लोग लीवर और किडनी ठीक कर सकते हैं। यदि अंधे हो गए तो आपकी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह साजिश केजरीवाल की हत्या के लिए की जा रही है। केजरीवाल को स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में खत्म करने की बड़ी साजिश बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज केजरीवाल के साथ किया जा रहा है, ये जनता स्वीकार कभी नहीं किएगी। सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार किया कि केजरीवाल ने जेल में आम खाया था। हालांकि कहा कि घर में भी जब शुगर होते हुए माँ बाप को आम खाने के लिए देते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेल में केजरीवाल आम नहीं खा सकते। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के मतदान को लेकर प्रचार चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जोरदार हमला का। केरल के एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा भाजपा नेता हर समय पूछते हैं 70 साल में क्या किया। मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में दिखती है कि हमने एक मजबूत और जीवित लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाकर रखा। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा पाकिस्तान को देखें, उन देशों को देखें जो हमारे साथ आजाद हुए। हम कहां हैं और पाकिस्तान कहां है। हमारी सफलता इतनी सुनिश्चित है कि हम आसपास के देशों से अधिक मजबूत, अधिक प्रगति कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी पर भी प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी भारत के उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, अभिमान से करती हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों के खून से लिखा गया। उस लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बेनी बहनन का प्रचार करते हुए भारत के संविधान को लालच, महत्वाकांक्षा का साधना बताते हुए उन्होंने कहा कि यह मात्र कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये शहीदों का खून है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के संस्थापक सिद्धांतों का विनाश के कगार पर होने की बात करती है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों की आवाज दबाने का काम करती है। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, अब वो खुद भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी माफिया उनकी पार्टी में जा शामिल हुए हैं। जो परिवारवाद की बात करते थे, हमारे आपके पीडीए परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीए परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही, आदिवासी, पीड़ित, दुखी, अगड़े भी इसी के अंदर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे अधिक ज्यादा दलितों पर झूठे मुकदमे किसी और ने लगाए हैं तो वो बीजेपी ही है। यह अन्याय कभी समाजवादी पार्टी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे।
कि सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी के लोग अब घबराए हुए हैं, उनकी सरकार जाने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि जिस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, वो सरकार बचेगी कैसे? इस सरकार में कभी कोई परीक्षा भी नहीं हुई है, 10 साल से पेपर लीक हुए हैं, ना कोई सरकारी भ्रष्टी हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जाने वाली है और साथ ही इंडिया की सरकार आने वाली है जो 30 लाख पदों पर नौकरी का ऐलान करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।